दिखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जे कारणे सी धापचे सो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्ण आनंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राग। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में आपका कोई नहीं है, लेकिन सदगुरु जो है आप ही के हैं। जुगों जुगों से आपके ही हैं, जुगों जुगों से आपके ही रहेंगे। लेकिन उसका बोध जो है विहंगम युग में आपको होगा। जो हमारी चेतना है वह संसार में है, इसी चेतना को सदगुरु जो है उलट देता है और उलट करके वहाँ पहुँचा देता है जहाँ आपका घर है। आपका घर जो है इस संसार में नहीं है। देहधारी का दंड है, सब काहू को। देहधारी का दंड है, सब काहू को। ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगति रोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आपके ही हैं, जुगों जुगों से आपके ही थे, जुगों जुगों तक आपके ही रहेंगे। आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। इसको धीरे धीरे बूझते बूझते आपको बूझ जाना है। स्वामी जी ने कहा, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। एक बार उपदेश से बोध शांति नहीं हो, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत कोय।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी। ये पूरा जो संसार है एक जो है बीज रूप में समा जाता है, और बीज जो है वह सदगुरु का ही चरण है। आप ध्यान दीजिएगा, बरगद का जो बीज होता है अति सूक्ष्म होता है। आपको नहीं समझ में आता है तो बरगद के बीज या पीपल के पेड़ के पास आपके पास आसपास होगा, अब जाइएगा देखिएगा, उसका बीज एक हाथ में लीजिएगा और उसको देख करके विचार करिएगा, इतना बड़ा विशाल वृक्ष जो है इस बीज से निकला है। वही जो है परमात्मा जो है, जो सदगुरु है, वही बीज है ये। उसी बीज से जो है सूरज निकला है, चंद्रमा निकला है, पृथ्वी निकली है, आकाश, पांचों तत्व जो है। ये विषय जो है अति सूक्ष्म है। उस पीपल के पेड़ के पास थोड़ा बैठिएगा। पीपल का पेड़ जो है बराबर 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को, उसको पूजा करने की विधि विधान सनातन धर्म में पहले से ही है। उसके पेड़ के नीचे छाँव में कभी आप सोइएगा, गर्मी के दिनों में भयंकर जो है गहरी नींद आती है। हम लोग तो गर्मी के दिनों में उसी बरगद के नीचे जो है वो खटिया बिछा करके और सोते रहते थे। कोई एसी का काम करता है, एक वृक्ष जो है 1000 एसी के बराबर जो है काम करता है। गर्मी के दिनों में पेड़ जो है हमारे जीवन है। हमारा विषय अलग है। बरगद के बीज में से जो है जब वो उगता है, हजारों पत्ते उसके अंदर से निकलते हैं, डालियां निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, तना निकलता है, फिर उसमें से और शाखाएं निकलती हैं। उस छोटे बीज में इतनी बड़ी शक्ति होती है। आप भेद को समझिएगा। उसी में से एक पत्ता जो है बाहर हुआ और वो पत्ता जो है देख रहा है कि यहाँ तो सारे पत्ते मर रहे हैं, गिर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। उस पत्ते को चिंता हुई कि मैं आया कहाँ से। ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं सुनाई देगा, केवल और केवल विहंगम योग में ही ऐसा सत्संग जो है आपको मिलेगा। तो जो है उसी हजारों लाखों करोड़ों पत्तों में से एक पत्ता को चिंता हुई। वही पत्ता कहता है, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जगऊत पन है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त की ही भांति सो ग्रहण करो सत सोय। उसी पत्ते में से एक पत्ते को चिंता हुई कि हम आए कहाँ से हैं, कहाँ मुझे जाना है। वो जो है पत्ता जो है अंदर में
घुसते 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 उसके टहनी में आया, फिर शाखाओं में आया, फिर जो है तना में आया, और फिर जो है जड़ में गया, फिर जड़ से जा करके ऊपर जो है उसके फूल में गया, उसके फल में गया, और फिर बीज में जो है उस पत्ते को समझ में आ गया। आप अभी भी नहीं समझे? बरगद के बीज के पास बैठ करके आप विचार करिएगा। वो जो पत्ता है वही पत्ते हम लोग हैं। तो पत्ते को वो देख करके उस संसार में परेशान हुआ, करे यहाँ तो लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो जड़ संसार में ऐसे ही होगा। फिर वो पत्ता ने चिंतन किया, सोचना शुरू किया। जो प्रभु प्राप्ति का जो उसके खानदान में ज्ञान था वहां तक किया, तो मतलब वो अंदर में घुसा, अंदर की साधना किया वो। तो जो है जब वो बालापन में साधना कर रहा था, कौन? एक पत्ता, वही पत्ता जो है सदाफल देव जी महाराज है। उनको नित्य आलारी सदगुरु ने ब्रह्म मुहूर्त में एक बोध कराया, ज्ञान दिया, जिसको वो पत्ता लिखते हैं, बालापनया भ्यास में मम सिराया गोलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवल दुसाख। ऐसा ही एक दोहा और लिखे, बालापलया भ्यासी में मम शिराय गोलराख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह भाग। वो पत्ता जो है अंदर में घुसते घुसते जा करके यात्रा करके और बीज के पास पहुंच गया। फिर वहां से निकल करके फिर बाहर आ गया और इन सारे पत्तों को बोला, भाई कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है। उस पत्ते ने कहा, यहां धूप लगती है, बरसात होती है, ठंडी लगती है, अंदर में चलो, वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश भी नहीं है। पत्ते ने कहा, यहां रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी, अपना घर में चलो। बाकी पत्ते कोई बूझने के लिए तैयार नहीं। बोला, ऐसा कैसे हम अंदर जाएंगे? पूरा संसार कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसमें दो चार प्रेमी थे, उन्होंने बोला सदगुरु की बात मानते हैं, और उपदेश लिया, ज्ञान लिया। और वो भी जो है अंदर में जा करके स्वामी जी ने कहा कि मैं तो इसको 17 वर्ष जो है कठोर साधना करके तब मैं प्राप्त किया है, लेकिन मैं तुम्हें 6 महीना में ही बोध करा दूंगा। तुम्हारा प्रेम जो है कैसा होना चाहिए? तो पपियाटी कही नाथ जी, सलभादी पतन नाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ व बास।
वो पत्ते ने कहा कि मैं तुम्हें अंदर में ले जा करके और अद्भुत मार्ग मैं दिखा दूंगा। वही सदगुरु हुआ, वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज है। उसी पत्ते ने कहा, अद्भुत मार्ग जोग बिहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करिय, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाओ, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाओ, निज स्वरूप ठहराऊंगा, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाओ, परम पुरुष दिखलाऊंगा, वहाँ की दृश्य कौन मैं बारणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। पत्ती को कहा, अभी तुम टूटोगे फिर दोबारा आओगे, मैं तुम्हारा आवागमन मिटा दूंगा, आपको अंदर यात्रा करके बीज में जा करके समा जाना है। वही सदगुरु जो है आपको भी समझा रहा है, जो उसमें दो चार विश्वास किया, सदगुरु का चरणों को पकड़ा, वो अंदर अंदर जा करके बूझ करके वो भी आ गया, और वही जो है संत लोग हुए। संतों का उनके अंदर भी अपार प्रेम होता है, आप भेद को समझिएगा। सदगुरु ही जो है संत बनाते हैं। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, अब मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। संतान होती जगत में, को जानत भगवान, कीट स्वाल सब बीतता, मानव मन जबान। तो आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हर्ष हर्षरी इसी सभा में जो जुड़ी है स्तुति श्रीवास्तव, तो इनकी भी जो है गायत्री गुरु बहन के सब खानदान में ही है, आगे पीछे। तो मैं तो गया था जो है स्वागत केंद्र पर जो है वो करने के लिए, इनकी माता जी से भी मिलने का था, जो है सत्संग में जुड़ती है, वो प्रचार का उपदेष्टा है, उनके ऊपर काफ़ी भार रहता है, चंदा इकट्ठा करना इसमें भाई बहुत तेज है, वो जो है छोड़ेंगे नहीं आपको। तो जो है मुझे क्या पता जो है, मैं तो गया और भाई अपना दे दिया, आधार कार्ड दीजिए, ये दीजिए, सब हुआ। तो मैंने बोला आपका नाम क्या है? इन्होंने बोला स्तुति श्रीवास्तव, और इनकी माता जी ने बोला प्रेम प्रभा। तो हमें स्तुति श्रीवास्तव तो समझ में नहीं आया, प्रेम प्रभा तो मिलना था मैंने, क्योंकि इनके माता जी के सत्संग मतलब स्तुति श्रीवास्तव के नाना जी लगेंगे। उस समय के हम लोग छोटे बालक थे, जो है महारथी संत जी के साथ आश्रम पर आए थे। वो जो है मैं लखनऊ में पढ़ता था, मैं वहाँ से गया था जो है, तो इनकी माता जी बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, एकदम झमाझम होता था जो। और पिताजी थोड़ा कम भजन वजन गाते थे, प्रवचन करते थे जो है। तो वहीं जो है पहली बार मुलाकात हुई थी जो है। फिर महारथी संत जी रहते थे, तो ये लोग आता था, भजन गाते थे जो है। तो जो है गायत्री गुरु बहनी इनको ले आई, जोड़ी इसमें जो है सत्संग में। इनके जो है मामा जी वो भी जुड़ते थे जो है, अभी मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो उस समय ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, क्या चीज है क्या नहीं है जो है। अब 60 साल बाद जो है अब समझ में आता है कि वो लोग कौन सा भजन गाता था जो है। तो इनकी माता जी ने कहा प्रेम प्रभा। अरे मैं बोला, मैं तो इनसे पूछा, लेकिन उन्होंने बता दिया, वो भी उधर ही खड़ी थी जो है। तो मैं बोला आपका प्रेम प्रभा नाम है, मैं तो मिलना था आपसे। बोले नहीं नहीं मेरा नहीं है। तो उनकी मम्मी बोली कि नहीं मैं हूँ जो है, वो मेरी बेटी है जो है। फिर जो है तो बातचीत हुआ, तो सदगुरु ने मिला दिया। नहीं तो हम लोग बहुत ढूंढते जा करके, तो कोई मिल नहीं रहा, आश्रम में इतना भीड़ हो जाता है। स्वरवेद महामंदिर जो है पहले वाला नहीं रह गया, बड़ी सुरक्षा होती है, लंबा से आना पड़ता है, आने का मार्ग अलग है, जाने का मार्ग अलग है। बहुत बढ़िया जो है बना है, पहला जो मंजिल है जो है। अभी 5 मंजिल 4 मंजिल और बनने हैं। तो जो है सब अचानक ही भेंट हो गया। एक गुरु बहन जो है बुली जी है, बुढ़ी जी, बुली जी, वो भी बेचारी नागपुर में रहती है। उनके पतिदेव जब बच्चे छोटे थे तभी उनका जो है पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया, देहांत हो गया जो है। कितना दुख होता है आप सोच सकते हैं जो है। 4 बच्चे उनके। फिर उन्होंने जो है पुलिस में नौकरी किया, पति के जगह पर पुलिस इंस्पेक्टर बनी, और सब कुछ जो है रहने के लिए घर नहीं, कैसे कैसे करके सारा आज पूरा सब उनके बच्चे जो है सेटलमेंट है, पूरे सब नौकरी में है, कोई कुछ है कोई कुछ है। जब उनकी कथा मैं सुनता हूँ तो एकदम से जो है आंखों में आंसू भर जाते हैं जो है। वो भी यही की है, बलिया जिला के ही है। बलिया जिला जो है गाजीपुर जिला का ही है। वो भी बेचारे मिलने के लिए रोज सुबह 4 बजे ग्रुप में जो है
जय सदगुरुदेव वो फूल वाला जो है भेजती है, जो 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे पक्का आ जाता है, ग्रुप में भी है। वो भी सत्संग जो है सुनती थी, जो है बहुत मुश्किल से नंबर ढूंढा उन्होंने। एक बार कॉल किया था बहुत पहले, 1 साल हो गया, ऊपर 2 साल हो गए जो है। फिर हमने बात किया, फिर पिछले साल मिल नहीं पाए, इस बार भी लगा कि नहीं मिलेगी, लेकिन सब लोग जो है ये लोग बोला सारनाथ में रह रहे हैं हम। फिर सारनाथ गए, चेतना जी से मुलाकात हुआ, गायत्री गुरु बहन मिली, मुली जी मिली, और जो है बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन मिली जो है। तो बड़ा जो है प्रेम उदय हो जाता है हृदय के अंदर में जो है। फिर बातचीत हुआ, फिर हमने उनका स्तुति श्रीवास्तव जी का नंबर लिया, फिर मैंने मैसेज डाला, आज बोला कि भाई सत्संग में जुड़िए। एक और है बंगाल के हैं, छत्तीसगढ़ के जो है, उनको भी दिया है व्हाट्सअप, अभी उनका लगा है, भी जुड़ नहीं पाए, जो भी है चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि सदगुरु जो है कहाँ से कहाँ पिलाता है, अपने हंसों को प्रेम जो है ऐसे ही बढ़ जाता है। प्रेम मतलब वो संसार वाला प्रेम नहीं है, ये सुरति का प्रेम है। कबीर सुरती बीत्र की, दिल दीन बाढ़े चीत, तलला बिला तो क्या भया, बल तो बिल तालीत, जल में बसी कुमुदिली, चलदा बसे आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास, जल में बसी कुमुदिली, चलदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हल्कनी, संतों का प्रेम जो है सूरज से होता है। इस संसार में साक्षात जो है शरीर से मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सदगुरु के चरण में चेतन देश में मिलना सहज है, आसान है। बस आपको जो है चेतन देश का बोध होना चाहिए। संत कभी भी एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। जिसको बोध है वो जानता है, ये सदगुरु की महिमा है। सदगुरु ही बोध भी कराता है। गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल भी छुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हल्कनी है। चेतन देश में तो सब हम लोग पास पास में ही हैं। चेतन देश में कैसे अलग होगा, वो पत्ता बता रहा है कि बीज के अंदर तो हम लोग एक दूसरे में समाये हुए हैं, अलग ही नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते। आप भेद को समझिए। एक पत्ता पूर्व दिशा में है, एक पश्चिम दिशा में है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है, कैसे मिलन होगा उनका। लेकिन जब वो सदगुरु विधान से अंदर जा करके दिख रहा है,
तो जो है सब लोग तो एक ही में समाये हुए हैं। तभी तो स्वामी जी ने कहा, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिल बहा, जिज्ञासु पलसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, बिगल कर उपकार बे, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूँ इस बार में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहंसनी। आश्रम पर दो संत जो है बातें कर रहे थे कि कितना सहज है चेतन देश में मिलने के लिए। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, सामने सामने की बात है। कह रहे हैं कि चेतन देश में मिलना कितना आसान है। मैं भी सुन लिया, मैं भी बुझ गया कि भाई बात तो सही कह रहे हैं। बात तो दोनों संत जो है सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक सदगुरु नहीं बोध कराएगा ये असंभव है। तीसरे ने कहा, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैंने बोला सही बात कर रहे हैं वो लोग जो है। तो बोला चेतन देश क्या होता है, कैसे उसको को मिलते हैं। मेरे से वो थोड़ा नाराज हो गए। मैंने बोला उन पत्तों से पूछिए ना कैसे मिलते हैं। तो बूझ तो गए, लेकिन अब चक्कर में फंसे हैं कि मैं अंदर कैसे घुसूंगा, इसका बोध कैसे होगा। मैंने बोला यही तो सदगुरु की महिमा है। आप लगातार जो है 6 महीना जो है पपियाटी कही नात जी, सलभादी पतानुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ में बास। तो जो है आपकी जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, अभी आपको विरह नहीं उत्पन्न हुआ है। विरह होने का मतलब होता है प्रेम का बढ़ना। जितना विरह होगा उतना आप प्रभु के नजदीक हो जाते हो। भेद को समझिए जो है। तो विरह आग जो है अभी लगी नहीं है, जिस दिन लग जाएगी आप भी बुझ जाएंगे। विरह आग जीन को लगी, बूझत ना ही बुझाए। विरह लगन में जरी मारे, वा प्रभुआ यह बुझाए। तो आपको जो है गुरु चरण में एक दिल का विषय नहीं है। ईश्वर वेद महामंदिर में चले गए, दर्शन हो गया, ये तो आनंद का विषय है। आनंद किसको नहीं चाहिए? पूरे संसार को चाहिए। लेकिन अभी उसकी चेतना संसार में उलझी हुई है। जैसे जैसे वो सत्संग सुनेगा, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयग, अधिक बोध शक्ति मिले, अल्पकाल सत्संग।
आप भेद को समझिए जो है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जोय अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो स्वामी जी जो है वो बुझ गए, तो बोला ये तो सारा हमारा ही है। जब वो बीज में समा गए तब बोले कि भाई हम तो हमा एका है, हम तो माए के देव लोहाया गिनी स्वरूप भाया अब का चूरा न भी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको उपदेश लेकर के साधन करना है, अंतर की यात्रा पूरी करनी है और इसी जन्म में करनी है। और सदगुरु आपके साथ में है, सत्संग आपको डेली मिल रहा है और मिलेगा। ये सबसे गरीबों का सत्संग जो है ऑनलाइन सत्संग है। न एक पैसा खर्च होना है, मोबाइल का तो भाई खर्च लगता ही है, घर बैठे। क्योंकि आपको जो है ये सब झाबर झुमर में नहीं फंसना है। जब आपके हृदय में सच्चा प्रेम, अभेद को समझिएगा, जो है आपके हृदय में सच्चा प्रेम है, प्रभु से मिलने की इच्छा है, तब तो आप बूझ जाएंगे। और नहीं, स्वामी जी ने कहा है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो सब सदगुरु का चरण ही है ये। जिस दिन आपको सदगुरु का चरण पकड़ा जाएगा उसी दिन आपको बोध हो जाएगा। ये बात जो है महारथी संत जो है बहुत बार हमने इच्छा करी थी जो है, लेकिन सदगुरु का चरण नहीं पकड़ाया। और जैसे ही जो है ये कोरोना काल आया और सत्संग जो है होने लगा, पिछला जो है 3-4 सालों से सत्संग हो रहा है। किसी किसी कारण से बीच में बंद भी हुआ, तो जो है बराबर चल रहा है। ये सत्संग जो है गुजरात के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि वहीं के जो है गुरु भाई गुरु बहन दोनों लोग जो है चलाते थे। वही सत्संग है ये। सबसे जो है कम पैसे कम खर्च में जो है घर में बैठ करके शरीर से मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभा में आप सबके संग मिलने से अपार खुशी होती है, आनंद होता है। जो सुख संतान संग में शोभै कुठन होय, नाम बुलाव भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में शोभै कुठन होय, हंसा हंस मिले हो सुख होई,
इह तो पाती है बगुलल की, कदर न जा दे कोई, हर्षा हर्ष मिले हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहंसनी, इस संसार में सुख का मिलन नहीं होगा। आप जो है चेतन देश में आओ ना, वहां का मिलन जो है कहा नहीं जा सकता, वाणी का विषय ही नहीं है। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, स्वामी जी ने इतना ही भर कहा, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। वाह की दृश्य कौन मैं बारणो, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस्दिन सुर तिरोकाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहंसनी, तो चैतन्य देश में वहां शरीर नहीं न है। पत्ता कह रहा है वहां तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, इसको छोड़ो। तो वैसे ही जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तू जो है सदगुरु तू बुझा ही, वह अपने हंस हंसनियों को भी बुझा दिया है, और जो बुझ गया है वो बराबर 24 घंटे आनंदित रहते हैं। जेहि मारनेसी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब जाई हो, कब मरी हो कब पाई हो, पुराण सच्चिदानंद। तू जो है जो बूझ गया है, जो पत्ता बूझ गया है, वह तो आनंदित रहता है कि जिस दिन मैं गिरूंगा उसके पहले ही जाकर के मैं पहुंच जाऊंगा, तो मरने से उसे डर नहीं लगेगा। और जो पत्ता अंदर गया नहीं, बीज में समाया नहीं, देखा नहीं, उसे तो डर लगेगा ही लगेगा। तो संत को जो है मृत्यु से अभय हो जाता है, क्योंकि अपना घर देख लिया वो, अब वो मरेगा नहीं। मरने का मतलब शरीर तो छोड़ना होगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा वो, क्योंकि सदगुरु मिला दिया, सदगुरु लिखा दिया। कैसे होगा ये? तो ये बहुत बड़ा जो है विज्ञान है, सदगुरु जानता है, उसके हंस हंसनी भी जानते हैं। तो पत्ती सब बूझ गए और आपको मानव जन्म मिला है, सदगुरु आपके साथ में है, फिर भी आप नहीं बूझ रहे, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभाव या ज्ञान में
मन बचे का लीन। तो जो है वही पत्ता आपको स्वर वेद लिख करके दिया है, वही सदगुरु है। और वो चाहता है पूरा संसार जो है सुखी हो जाए, शांति हो जाए, आनंद हो जाए। वही सदगुरु है। ऐसा सदगुरु जो है किसी भी काल में नहीं हुआ है। कहीं आपने सुना है सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में मैं उतामय साबनु जैसा हो यन कोई नहीं भूत वर्ता मानव में अनहि भविष्य जग होय। वह परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं ऐसा उत्तम बनूं जैसा न कोई हुआ, न है, न होगा। तो आपके लिए ये स्वर्णिम काल है। यदि इस जन्म में मानव शरीर पा करके और सदगुरु पा करके आप नहीं बूझा, तो अन्य जोड़ियों में कैसे आप विश्वास कर रहे हैं जो है। तो अंदर की साधना आप करिए, अंतर प्रेम करह सदगुरु से। अंतर प्रेम करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया अपल भर भी तो ही पार लगाई बा बानीला मर एगुबतिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, जो भी हम लोग जो है सत्संग होता है उसको यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, और जो प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, इस सदगुरु की ही बाणियां है, मेरा थोड़ा कुछ है। आप लोग बोल देता हो नहीं आपका सत्संग, मेरा थोड़ा है। ये सब बाणियां सदगुरु की है। ये कहना आपका गलत है। सारे बाणियां सदगुरु की, मेरा क्या है इसमें बताओ। जितने दोहे हैं स्वामी जी के हैं, कबीर साहब के हैं, और स्वामी जी के दोहे पूरे संसार के लिए है। जो भी प्रेमी है उसके लिए है। स्वामी जी की दोहे आपकी नहीं है, मेरी भी नहीं है। ये तो सदगुरु की अमर बाणियां है, पूरे संसार के लिए है। जिसको प्रेम उदय हो वो बूझे। स्वामी जी ने कभी इसके लिए मना नहीं किया। एक ही बात बोला, आपको मानव जाति होने चाहिए। पत्ते ने कहा पूरब के हो, पश्चिम के हो, उत्तर के हो, दक्षिण के हो, मध्य के हो, आसमान के हो, धरती के हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, तुम प्रभु को जानना चाहते हो, तब तुम्हें उपदेश का लेने का तुम अधिकारी हो। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो जब आपको भी बोध हो जाएगा तब आपके अंदर भी सबके लिए प्रेम हो जाएगा। आप भेद को समझो। जब आप बीज रूप में आप समझ जाओगे तो सब तो आप ही का है। तो बहुत सारे ज्ञान है, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है, अनंत है। तो आपको जो है उपदेश ले करके सदगुरु के चरण में सूरज से बराबर टिके रहना है।
आज नहीं तो कल दया दृष्टि तो होगी ही, होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सदगुरु के जो आपके भ्रम है टूटेंगे ही नहीं। इसलिए सदगुरु को करना जीवन में अति आवश्यकता है। तो सदगुरु का उपदेश ले लीजिए। जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। तो जैसे ही आप सदगुरु का उपदेश ले लेते हैं, आप में गुरु भक्ति आ जाती है, तो वहाँ काल का वास नहीं होता है। इस सदगुरु की दोहे यही बता रहे हैं। जातल में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो आए प्यारे प्यारे सदगुरु के हंस हंसनी, प्यारे प्यारे सखी सहेलियां, सदगुरु जो है वो जो है आपको यही चाहता है, आपका जीवन सुखमय हो। तो जब तक आप बीज में नहीं समाओगे, जीवन कैसे सुखमय होगा? तो आपको अंदर की यात्रा करनी है, साधना करनी है। गुरु में प्रेम रहेगा तभी साधना भी कर पाओगे। अधीन भावना होना चाहिए, अति अधीन होना चाहिए। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आपके अंदर होना चाहिए सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास। ये सारा एक ही चीज से सब मिल जाएगा। वह है गुरु के चरण में मन को लगाना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय।